हरिहर महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गणपति महाराज की जय। आदिशक्ति मात भवानी की जय। परमानंदम परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप भगवान की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। साधु संतों की जय। सनातन धर्म की जय। हरिहर पावन धाम की जय। हरिहर पावन धाम की जय। आए हुए सभी श्रद्धालुओं को राधे राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बोलो श्री रामचंद्र महाराज की जय। साथियों, आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रतिदिन इसलिए देते हैं कि वो शुभ कर्म के अंदर कोई भी विभाजन हो गया तो इंसान भटक जाता है। तो इसलिए कार्तिक मास के प्रत्येक दिन वो माला मोतियों की, हरि नाम की, प्रभु नाम की, राधा नाम की शुभकामनाओं के माध्यम से बनी रहे और आप तक पहुंचती रहे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु नाम परमानंदम परमेश्वर है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सारी चौपाइयों में राम नाम को गुरु आधार मान करके श्रीमद् वाल्मीकि रामायण से ही जो लिया गया है वो रामायण है। ये रामचरितमानस है कि एक पुरुषोत्तम पुरुष का चरित्र कैसा होना चाहिए और उसमें मर्यादाओं को लेकर के मानव जाति के कल्याण हेतु बहुत कुछ दर्शाया है और कहा है कि हाथ जोड़ विनती करूं हे कृपा निधान। हाथ जोड़ विनती करूं हे कृपा निधान। सुंदर स्वत सहित रहे मुख पर मधुर मुस्कान। हृदय सिंहासन पर आप रहो सदाए सुभयमान। 8 प्रहर करते रहे श्री चंदन का ध्यान। भक्त जन करते रहे दर्शन अमृत का पान। और बीते समय की गलतियां क्षमा करो गुरुवर भगवान। सभी को नमन करते हुए ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए आप जब सभी से कहेंगे कि राधे राधे का जय घोष करके कथा का प्रारंभ करते हैं। बोलो राधे राधे। बोलो राधे राधे। बोलो राधे राधे। बहुत कुछ हम जानकारियां ले चुके हैं और आगे भी लेते रहेंगे और जितना मिल जाए उतना कम है हमारे। कार्तिक मास एक वो महीना है, वो मास है जो पवित्रता से भरा है। यहां पर अपवित्र भी पवित्र हो जाता है। इतनी महिमा है कार्तिक मास की। तो आइए इसमें उद्यापन की क्या विधि है। इसमें उद्यापन की क्या विधि है वो जानकारी लेते हैं और गुरुवर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु 33 कोटि
और सभी ऋषियों के संग गणपति को विराजमान कर मां सरस्वती की कृपा दृष्टि से प्रारंभ करते हैं आज की कथा। बोले राधे राधे। कार्तिक मास के व्रत के उद्यापन में तुलसी के मूल प्रदेश में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। व्रती मनुष्य कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति तथा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करे। उद्यापन करता तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनवाए जिसमें 4 दरवाजे हैं। उस मंडप में सुंदर बंधनवार लगाकर उसे पुष्प चमर से सुशोभित करे। 4 द्वारों पर अलग अलग मिट्टी के 4 द्वारपाल पुण्यशील, सुशील, जय और विजय की स्थापना करें। उन सबका पूजन करें। तुलसी के जड़ के समीप सर्वतोभद्र मंडल बनाए जो 4 रंगों से युक्त मनोहर प्रतीत होता है। सर्वतोभद्र के ऊपर कलश की स्थापना करें। कलश पर नारियल रखें। इस तरह से कलश स्थापना के बाद लक्ष्मी जी के संग विराजमान शंख चक्र गदाधारी युक्त भगवान विष्णु की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंडल में इंद्र आदि लोकपालों का पूजन करें। भगवान द्वादशी को शयन से उठे। त्रयोदशी को देवताओं ने उनका दर्शन किया। चतुर्दशी को सबने उनकी पूजा की। इसलिए इस समय भी उसी तिथि का भगवान की पूजा की जाती है। चतुर्दशी 4 मास 4 दिशाएं 4 हाथ वाले मेरे विष्णु भगवान इस दिन शांत और शुद्ध चित्त होकर भक्ति पूर्वक उपवास करना चाहिए और रात्रि में गीत वाद्य तथा मांगलिक उत्सव के साथ जागरण करना चाहिए। बोलो राधे राधे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जो भगवान के समीप भक्ति सहित उद्यापन गायन करते हैं वे 100 जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। रात्रि जागरण के पश्चात पूर्णिमा के प्रातः काल अपनी शक्ति के अनुसार अधिकाधिक सपत्नीक ब्राह्मण को भोजन कराएं। भोजन ये जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण ही मिल जाए, ना भी मिले उनके अभाव में आप किसी गरीब असहाय व्यक्ति उनकी पत्नी सहित भोजन कराए। उस पर भी भगवान प्रसन्न होते हैं। और उनको निमंत्रण दे भोजन कराएं। इस दिन किया हुआ दान हो जब अक्षय फल देने वाला माना गया है। अतः व्रती व्यक्ति खीर आदि मिष्ठान से युक्त भोजन ब्राह्मण को करवाए। देवताओं की प्रसन्नता के लिए तिल और खीर की आहुति दे। ब्राह्मण को दक्षिणा दे तथा देवगणों सहित भगवान विष्णु और तुलसी का पूजन करें। व्रत का उपदेश करने वाले आचार्य का पूजन करें। उन्हें वस्त्र अलंकार भेंट दे। जो वाचक है, जो आचार्य है। पंडित एक अलग व्यवस्था है और आचार्य एक अलग। दोनों में अंतर है। एक कर्म करा रहा है, एक वास्तविकता को दर्शा रहा है। जैसे गाड़ी के 2 पहिए होते हैं उसी प्रकार से ये बता रहा है। अंत में प्रार्थना करें, हे विप्रो, आप सबकी कृपा से
देवेश्वर भगवान विष्णु मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। मेरे पूर्व जन्मों में जो भी पाप किए हैं वे व्रत के अभाव प्रभाव से नष्ट हो जाए। भगवान के पूजन से मेरे सकल मनोरथ सफल हो। इस देह का अंत होने पर मैं वैकुंठ धाम को प्राप्त करूं। इस प्रकार क्षमा याचना करते हुए ब्राह्मण को विदा करेगा। तत्पश्चात भक्त पुरुषों वे परिवार के साथ बैठकर भोजन करें। जो मनुष्य इस प्रकार कार्तिक मास के उत्तम व्रत का पालन करता है वे निष्पाप एवं मुक्त होकर भगवान विष्णु की समीपता प्राप्त कर लेता है। जो भक्त पुरुष कार्तिक व्रत के इन नियमों का प्रचार करता है, प्रचार मात्र प्रचार, उसके भी समस्त पापों का नाश हो जाता है। व्रती तो है ही, नियम जो कर रहा है वो तो है ही, लेकिन प्रचार करने वाले का भी पाप नष्ट हो जाते हैं। क्या खूब कहा है कार्तिक। इसलिए हमें कार्तिक बहुत प्रिय है। कोई हो या ना हो, लेकिन हर समय भगवान विष्णु राधा रानी कान्हा जी के साथ, ठाकुर जी बिहारी जी के साथ कार्तिक मास में प्रचार कर्ता के साथ भी रहते हैं। इसलिए हम सबसे कहते हैं कुछ नहीं करना, कथा सुननी है, सुनकर के लोगों को बताना है, ये प्रचार है। इसलिए तो हम आपको भी कार्तिक मास की पवित्रता धाम के दर्शन कथाओं के माध्यम से देते हैं। उन कथाओं में ही तो दर्शन है प्रभु के, एक एक शब्द में। जहां पर भी एक शब्द बना वह प्रभु की लीला प्रारंभ हो जाती है। हमें कोई किसी से तर्क वितर्क नहीं करना, हमें तो प्रभु के नाम का गुणगान करना है। और कैसे करना है वो हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। चाहे गा के करें, नाच के करें, गा के, सो के, उड़ते बैठते, कैसे भी करें, प्रभु नाम गुणगान करना है, सिमरन करना है। बोलो राधे राधे। हर वक्त कंठ पर वो तुलसी धारण रहनी चाहिए, ताकि आप जो भी खाएं वो शुद्ध होकर के आपके शरीर के भीतर जाए। तुलसी का यही महत्व है कंठ पर डालने का, कि शरीर पवित्र रहे। अशुद्ध वायु आपके शरीर को अपवित्र ना करे, वो शुद्ध ही रहे। और जो तुलसी धारण करे रहता है उसके विचार चाहे जैसे भी हो, लेकिन वो पवित्रता में बदलता चला जाता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। हरे कृष्णा। राधे राधे। हरे कृष्णा। मैं सिमरू माता शारदा बैठे जीवा आए, और कार्तिक मास की कथा लिखे कपिल हर्षाए। कपिल जो मुनि हुए हैं उन्होंने किस प्रकार से दर्शाया है एक एक शब्द को, और क्या कहा है कि निमिषचरण में तीर्थ में श्री सूजी महाराज 88,000 सोनकादिक ऋषियों से बोले, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार से सुनाता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पाप से छूटकर अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त होता है। सूजी बोले, श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर देवर्षि नारद के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर लक्ष्मीपति भगवान से कहने लगी कि हे नाथ, मैं धन्य हुई, मेरे जीवन सफल हो गया। मेरे जन्मदाता भी धन्य हैं, जिन्होंने मुझे और मुझ जैसी त्रिलोक की सुंदरी को जन्म दिया, जो आपकी 16 सहस्त्र इत्रों के मध्य में आपकी परम प्यारी पत्नी है। मेरे वे कल्प वृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु
वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया, जिस बात को मृतलोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आप मुझे विस्तार से कार्तिक महात्म्य की कथा सुनाओ, बताओ, जिसको सुनकर मेरा मन और मेरा हित हो, तथा जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख ना हो। सूजी बोले, सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर हंसते हुए श्री कृष्ण जी सत्यभामा का हाथ पकड़कर तथा अपने सेवकों को वहीं रोककर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और हंसकर कहने लगे कि हे प्रिय, 16,000 रानियों में से मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। मैंने इंद्र से तथा देवताओं से भी विरोध किया। हे कांते, जो बात तुमने पूछी है उन अद्भुत बातों को सुनो। सूजी बोले, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा की प्रिय कामना के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र के मना कर देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ। गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ और गोलोक में गरुड़ जी ने गौ से युद्ध किया। गरुड़ की चोंच की चोट से उनके कान और पूंछ कट कर गिर पड़े। और बड़ी विशेष बात आ रही, बड़े ध्यान से सुनना, ये विषय बड़ा अच्छा है। लोगों की समझ में आएगा कि हम क्या हैं, कहां पर हैं। अभी तक हमने कार्तिक क्यों नहीं किया था, और जो कार्तिक करते हैं वो जानते होंगे। तो इसी बात पर बोलिए राधे राधे, राधे राधे। अब पूंछ कट गई, कान कट गया, रुधिर 3 वस्तु उत्पन्न हुए वहां से। कान से तंबाकू, बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा, कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और खून से मेहंदी। इन तीनों के प्रयोग करने से मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। और देखिए आज इन तीनों को ही बहुत लोग, गोभी को बहुत खा रहे हैं, तंबाकू लोग बहुत सेवन कर रहे हैं, और मेहंदी का तो बोलबाला है। अगर मेहंदी के विषय में जाने तो मेहंदी का जो प्रारूप है वो अंत है। खूबसूरती लोगों को देख करके दिखाना कि मैंने अहंकार किया था, आज मेरा वजूद नहीं है। इन तीनों के प्रयोग करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तब गौ ने भी क्रोध में भरकर गरुड़ को मारा, जिससे उसके 3 पंख टूटकर गिर पड़े। बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। कथा का महत्व और सार इसमें छिपा होता है। बोले राधे राधे, राधे राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब देखिए, तंबाकू, गोभी और खून, अब उनके 3 पंखों से क्या होता है। उनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इनके दर्शन मात्र से ही शुभ कर्म, शुभ फल की प्राप्ति होती है। ये सुनकर सत्यभामा बोली, हे प्रभु, मैंने पिछले जन्म में कौन कौन से दान, व्रत व तप नहीं, जप नहीं किए हैं। मेरा कैसा स्वभाव था, मैं किसकी पुत्री थी, मुझे मृतलोक में जन्म लेना पड़ा। मैंने ऐसे कौन से शुभ कर्म किए जिसे आपकी अर्धांगिनी हुई। कृष्ण बोले, हे प्रिय, जो तुमने पूर्व जन्म में शुभ कर्म किए हैं उन्हें विस्तार पूर्वक कहता हूं।
पूर्व समय में सत्ययुग के अंत में मायापुर में अत्रि गोत्र में देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण वेद वेदांत का जानने वाला रहता था। वह रोज अतिथियों की सेवा, हवन, सूर्य भगवान की पूजा किया करता था। उसका तेज सूर्य के समान तेजस्वी था। उसके वृद्धावस्था में गुणवती नाम की कन्या हुई। उसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने चंद्र नाम के अपने शिष्य के साथ कर दिया। वे चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था तथा चंद्र भी उसे अपने पिता के समान सम्मान देता था। तलहटी के में भ्रमण करते हुए उन्होंने एक राक्षस को आता हुआ देखा। उस राक्षस के आने से भय के मारे उनके सब अंग स्थिर हो गए और भागने की सामर्थ्य भी नहीं रही। तब उस काल के सदृश राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको मेरे पास बेकुंठ में ले आए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य भगवान की पूजा की थी। उस कर्म से दोनों पर अति प्रसन्नता। शिव, सूर्य, गणेश जी व देवी, इन सब देवताओं की पूजा करने वाले सब स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद में 5 प्रकार का होता हूं। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से बोला जाता है। जब वह दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन और माला धारण कि वे मेरे समीप आए, मेरे भवन में आए, तो दिव्य भोग भोगने लगे। क्यों? क्योंकि धर्मात्मा थे, वो धर्मात्मा थे। इसलिए जो आज कर्म हम कर रहे हैं उसका फल मृत्युलोक में ना तो हम देख पाएंगे ना कोई देख पाएगा। जब कोई व्यक्ति मृत्यु को चला जाता है तो उसको स्वयं को नहीं पता होता, अंगूठे बराबर जाता है, तब उसको भोग मिलता है, अच्छा या बुरा, कर्मों के हिसाब से। वो नीचे आके भी नहीं बताएगा, लेकिन उसका फल उसके पूर्वजों और उसकी आने वाली पीढ़ी जो पल रही है वहां तक पहुंचता है। इसलिए हमें अहंकार से दूर मस्तक पे बल नहीं लाने चाहिए। और जिस व्यक्ति के मस्तक पर बल आते हैं, मान लीजिए उन्होंने अपने ईश्वर को रुष्ट कर दिया है। इसलिए कभी भी मैं अहंकार नहीं करना चाहिए। मैंने किया है ये नहीं कहना चाहिए। तुमने तो कुछ किया ही नहीं, जो किया है वो ईश्वर ने किया है। अगर ये सांसें होती नहीं तो अब क्या करते? क्या करते? कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते। और जो किया है वो अपने लिए नहीं किया है। ये तुम्हें नहीं पता तुमने किसके लिए किया है, लेकिन तुम्हारा मंतव्य ये कहता है कि मैंने अपने बच्चों के लिए किया है। बच्चे भी पहले शरीर छोड़ देते हैं, बच्चे भी साथ छोड़ देते हैं। तो जो किया है वो हमारी राधा रानी ने, ठाकुर जी ने किया है। आज की वाणी को यही विराम कराते हैं। फिर कल आपके सन्मुख फिर उपस्थित होंगे, तो सभी बोलिए राधे राधे। और सभी मिल करके अपने इच्छा अनुसार कीर्तन कीजिए, गुणगान कीजिए और राधे राधे बोलते रहिए। हरे कृष्णा, बोल राधे राधे।